नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल रूपल की रसोई में। आज हमने तैयार करा है पिज़्ज़ा। बेस भी हमने इसका घर पर ही तैयार करा है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पिज़्ज़ा बेस तैयार करने के लिए 2 कप हमने मैदा लिया है, साथ ही लिए हमने सूजी 2 TBSP हमने सूजी लिए, चीनी 1 TSP हमने चीनी लिए, नमक लिया है हाफ TSP, एक्टिव ईस्ट लिया है हमने 1 TSP और हमने लिया है कुकिंग ऑयल 1 TBSP। आटा लगाने के लिए हम दूध का यूज़ कर रहे हैं। अभी हाफ कप हमने दूध लिया है, ज़रूरत पड़ने पे हम और लेंगे। मैदे में हम डाल देंगे 2 चम्मच जो हमने सूजी ली थी उसे, साथ ही हमने जो नमक लिया था उसे भी डाल देंगे, चीनी ली थी उसे भी डाल देंगे और जो हमने ईस्ट लिया था उसे भी डाल देंगे। इन सबको अच्छी तरह मिक्स करते हुए हम आटा लगाएंगे। अब हम इसमें दूध डालेंगे। हल्का गर्म दूध लिया हमने रूम टेम्परेचर पे, आप चाहे तो पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट सा हम इसका आटा लगा लेंगे। लगभग 1 कप हमें इसमें दूध लगाएं। 1 कप लगभग हमें इसमें दूध लगाएं। अब जो तेल लिया था हमने वो भी इसमें डाल देंगे। तेल भी हमने 1 चम्मच इसमें पूरा डाल दिया। ऊपर से तेल का हाथ लगाते हुए हम इस आटे को इस तरह से फोल्ड करके 1 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। किसी गर्म जगह पे हम इसको इस तरह से रख देंगे। दोस्तों, अब हम पिज़्ज़ा के लिए सॉस तैयार कर रहे हैं। आधा कप लिया है मैंने पानी, इसी में मैं डाल दूंगी 3 से 4 कलियां लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 मीडियम साइज का टमाटर और 1 मीडियम साइज का प्याज। इसे हम बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट तक। सारी सब्जियां हमारी उबल चुकी हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ठंडा होता है हम इसे मिक्सी में बारीक पेस्ट तैयार कर देंगे। दोस्तों, सॉस बनाने के लिए पैन हमने गर्म होने रख दिया है। इसमें 2 चम्मच मैंने डाला है तेल, 2 टेबल स्पून हमने इसमें तेल डाला है। अब हमने जो सब्जियां पीसी थी बॉईल करके, टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज, उसे इसमें डाल देंगे। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ TSP ऑर्गेनो, हाफ TSP नमक, हाफ TSP चिली फ्लेक्स, तो कश्मीरी मिर्च लिए मैंने हाफ TSP, जिससे कलर अच्छा आएगा। 2 टेबल स्पून में इसमें ले रही हूँ टोमेटो सॉस, इससे अच्छी तरह मिक्स करते हुए हम 2 से 3 मिनट तक ही इसे हम सॉस को पकाएंगे। आप इसमें चाहे तो टोमेटो सॉस नहीं भी डालेंगे तो भी कंप्लीट सॉस है। टोमेटो सॉस हमारा तैयार हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे साइड में रख देते हैं। अब हम हमारा पिज़्ज़ा बेस तैयार करते हैं। 1 घंटा हो चुका है और ये भी अच्छी तरह फर्मेंट हो चुका है। अब हम इसके हाथ में चिपके ना, इसलिए हम हल्का सा पहले मैदा लगाएंगे इसमें, थोड़ा सा 3 से 4 बूंद हम तेल लेंगे। आटे को 3 से 4 मिनट तक हमें इस तरह से करना है। अब हम इसकी बराबर की लोइयां काट लेते हैं।
बराबर के 4 पीस करें हमने और इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसकी लोइयां तैयार कर लेंगे। सारी लोइयों को हमने बना लिया है। अब हम पिज़्ज़ा बनाना बेस बनाना शुरू करते हैं। हल्का सा मैदा डालेंगे और जो हमने लोई लिए उसे हाथों की सहायता से या बेलन की सहायता से, जिससे भी आपको इजी लगता है, आप इस तरह से फैला दीजिए। हल्का सा हमें इसे मोटा रखना है। ये देखिए इतना मोटा रखा हमने। अब इसमें हम छेद कर देंगे कांटे की सहायता से इस तरह। पैन हमने गरम होने रख दिया है। पैन हमने मीडियम फ्लेम पे गरम होने रखा है। इस पर हम रखेंगे बटर पेपर। आप चाहे तो सिंपल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। जो पिज़्ज़ा बेस हमने तैयार करा है उसे रखेंगे और इसे ढक्कन लगा के एकदम मीडियम फ्लेम पे हम 2 मिनट तक पकाएंगे। एक तरफ हमें 2 मिनट तक पकाना है। 2 मिनट बाद हम इसे दूसरी तरफ पलट लेंगे। जब तक हमारा पिज़्ज़ा बेस बेक होता है हम दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। इसी तरह हम सारे बेस को तैयार कर लेंगे। इसे 3 दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको खाना है पिज़्ज़ा बेस तैयार कीजिए और पिज़्ज़ा बनाइए। इस तरह से हम इसमें छेद कर देंगे। पिज़्ज़ा बेस आप रेडी करके रखिए। जब भी आपको पिज़्ज़ा खाना है बहुत इजी हो जाता है बेस बनाने के बाद पिज़्ज़ा तैयार करना। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे दूसरी तरफ पलट देंगे। ये देखिए पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए हमने यूज़ करा है पनीर, मशरूम, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च। दूसरी तरफ भी हम चेक कर लेते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं। अच्छा फूल भी चुका है। बाकी बेक ये सब्जियों के साथ होगा। इसी तरह हम सारे बेस को बेक कर लेंगे। इस तरह हमने हमारे सारे पिज़्ज़ा बेस को तैयार कर लिया और इसी से हम अपना पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। अभी पिज़्ज़े को बेक करेंगे। हमने नीचे नमक रखा है, इस तरह से स्टैंड रखा है और इसे प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट तक। हमने पनीर लिया है। पनीर बहुत फीका टेस्ट देगा पिज़्ज़ा में, इसलिए हम इसमें सॉस डालेंगे 1 चम्मच और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। पिज़्ज़ा बेस हमारा तैयार हो चुका है, बेक हो चुका है। इस पर जो हमने सॉस तैयार करा था उसे डालेंगे। अच्छी तरह फैला देंगे। इस पर हम टमाटर के पीस, शिमला मिर्ची, पनीर सब हमने सब कुछ इस पर सेट कर दिया है। जो पनीर पे हमने सॉस लगाया था उसे भी इस पर रख देंगे। इस पर डालेंगे हम मोज़रेला चीज़। फिर डालेंगे हम ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डालिए। कढ़ाई हमने पहले ही गर्म होने रख दी थी। अब जो पिज़्ज़ा हमने तैयार करा है उसे इसमें रख देंगे और ऊपर से ढक्कन लगा के 15 मिनट तक स्लो फ्लेम पे हम इसे बेक होने के लिए छोड़ देंगे। इसी तरह दोस्तों हम सारे पिज़्ज़ा बेस पे सॉस लगा के इन्हें तैयार कर लेंगे। इस तरह हम जो भी पिज़्ज़ा बेस हमने तैयार करा था उसे टॉपिंग करके बेक कर लेंगे। जो भी सब्ज़ी आप पसंद करते हैं इस पर आप लगा सकते हैं। इस पर भी हम मोज़रेला चीज़ डालेंगे।
अब हम इसे पैन में बेक करेंगे। उस पिज़्ज़े को हमने कढ़ाई में बेक करा है, जिसमें हमने पिज़्ज़ा बेस तैयार करा है, उसी में हम इसे बेक करेंगे। फ्लेम को हमें एकदम स्लो रखना है और 3 से 4 मिनट बाद हमें इसे चेक करना है। इसमें हम नमक, ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं और इसे मीडियम फ्लेम पे ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। ट्रांसपेरेंट हमारी लीड है, जैसे ही मेल्ट होने लगेगा चीज़, उसे हम निकाल लेंगे। हो चुकी, देखिए कितना बढ़िया हमारा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। अब हम कढ़ाई को बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं बाहर। दूसरी तरफ हमने पैन में पिज़्ज़ा तैयार करा है, ये भी अच्छी तरह बेक हो चुका है। इसे भी हम बंद कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया हमारा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। इसे हमने कढ़ाई में तैयार करा है और दूसरा पिज़्ज़ा मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बटर पेपर को अलग करते हुए इस पिज़्ज़े को भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, दोनों पिज़्ज़ा हमारे तैयार है और बहुत ही इजी है पिज़्ज़ा बनाना। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए।